Hello everyone, welcome to the this part of maxima. We are considering here maxima, Wx maxima. This is a computer algebraic system or symbolic algebraic system. So we can see maxima is a CAS, computer algebraic system, CAS, or symbolic algebraic system, SAS. Maxima is a system for the manipulation of symbolic numerical expression for containing differentiation, integration, series, Laplace transform, ordinary differential equations, system of linear equations, polynomials, sets, vectors, matrices, and tensors, and many more like that. We can take maxima gives high precision numerical results by using exact fractions, arbitrary precisions, integer, variables, floating point and numbers. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा WX मैक्सिमा का, जो कि एक कंप्यूटर अलजेब्रिक सिस्टम है, संगणक बीजगणितीय सिस्टम है, व्यवस्था है, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यहाँ पर इजीली एक्सप्रेस कर सकता है एक प्रेसिजन, शुद्धता के साथ में. दिस इज़ अ मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर विद द एबिलिटी टू मैनिपुलेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन अ वे सिमिलर टू द ट्रेडिशनल मैनुअल कंप्यूटेशंस ऑफ मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट. कंप्यूटेशन को, कर्व को इजी बनाने के लिए इस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ वी आर टेकिंग, दिस इज़ बेस्ड ऑन 1982 वर्जन ऑफ MAC and written in Common Lisp, runs on all POSIX platform like MACs, OS, Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows and Android. So this software is free software and released under the term of GNU and GPL, so that is General Public License. We can perform numerical calculation, programming, curve and surfaces by using this WX maxima. इसको WX maxima को एंड्रॉयड पर मैक्सिमा ऑन एंड्रॉयड डाउनलोड करो, PC पर, लैपटॉप पर एंड मैनी मोर. इस तरह के जो कोई भी सिस्टम हो उस पर डाउनलोड करें और वर्क करना शुरू कर दें. तो उसका एक बेसिक पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, करने वाले हैं. तो यहाँ पर इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं. जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में हमारे जो नॉन बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये नॉन बेसिक ऑपरेशंस हैं. और सम अदर फंक्शंस वहाँ पर हैं जो हम उनको इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो इनका जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको कह सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ. तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एडिशन, जो कि बेसिक ऑपरेशन है किसी भी हमारे मैथमेटिक्स के लिए. सो बेसिक ऑपरेशन मैक्सिमा में लगाएंगे. सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, these are mathematical operations, addition, subtraction, multiplication, and how to perform basic operation addition. So यहाँ पर देख लेते हैं. एडिशन के लिए इनपुट हमारा देंगे अगर 1 + 9, और इसको दिस इज़ फिनिश्ड बाय कमांड विद सेमीकोलन, सो फॉलोड बाय रिटर्न. हमें लास्ट में ये जो सेमीकोलन है इसकी कमांड को, उसके बाद हमें एंटर कर देना. तो हमारा रिजल्ट
1 + 9 10 हो जाएगा। अगर हम डिजिट को चेंज करते हैं, जैसे 2 + समथिंग 2 + 9 करते हैं तो फॉलोड बाई दिस, सो 2 + 9 11 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेमी कॉलम लगाना ना भूलें। इसी तरह से अगर हमारा A11 है उसको भी फिनिश्ड बाई सेमी कॉलम, B इस तरह से है तो A + B जो ये रिजल्ट देगा तो ये दिस इज़ 23, इस तरह से है ना। वो इस तरह से सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन पे वर्क कर सकते हैं। सपोज हमने 5 - 3 किया है, फिनिश्ड बाई सेमी कॉलम, देन दिस गिव्स अस रिजल्ट 2। इसमें कुछ भी ऑपरेशन, कुछ भी और डिजिट यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिया 10 - 3, सो इट गिव्स अस 7 एंड मैनी मोर लाइक दैट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर मल्टीप्लिकेशन। गुणा कैसे करते हैं। गुणा का जो चिन्ह है, सिंबल है, वहाँ पर ये चिन्ह गुणा के लिए इसमें इस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा। सो A * B, और A और B हमारे यहाँ पर है 11 और 12, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जनरली आप जानते हैं, और ये भी दे रहा है 132 आएगा। इसी तरह से अगर 12 × 4 करेंगे फिनिश्ड बाई सेमी कॉलन तो ये 48 देगा। सेमी कॉलन का यह बहुत ही विशेष वो है, तो यहाँ पर सेमी कॉलम ध्यान रखना है और A और B की वैल्यू रखते जाओ और ये रिजल्ट देता चला जाएगा। जैसे A और B 25 है, यहाँ पर 25, दिस गिव्स अस रिजल्ट गिव्स अस 625। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर फोर्थ पार्ट, देते डिवीजन। डिवीजन को इस तरह से डिनोट करेंगे। सो A/B, A और B 25 हैं, है ना, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, सो पावर को यहाँ पर इस तरह डिनोट कर लेंगे। पावर को, दिस इज द नोटेशन ऑफ पावर, 5 दिस गिव्स 25। सिमिलरली 49 रेज़ टू द पावर हाफ, पावर 1/2, है ना। तो इसको फिनिश करेंगे, वही सेमी कॉलन लगाना तो लगाना ही है, तो 7 आ जाएगा। इस तरह से स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल हम कैसे लेते हैं, वर्गमूल लेने का तरीका, तो यहाँ पर इस वर्गमूल के लिए SQRT लिखना होगा, ब्रैकेट में ये लिखना होगा जिसका वर्गमूल आपको लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है। फिनिश करेंगे उसको सेमी कॉलन लगाएंगे, ये लगा दिया, और इसके बाद में क्या करना है, सीधा रिजल्ट आपके पास 11 होगा। तो 121 का जो वर्गमूल है 11 होता है, ये तो जानते ही हो ना। ओके, इसी तरह से किसी का, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को 2 तरीके से नोट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम इस तरह के फैक्टोरियल को लेगा। हैंड रिटन में दूसरे तरीके से भी फैक्टोरियल बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को रिजल्ट आएगा हमारा 120 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट आएगा 50 70 एंड मैनी मोर लाइक दैट। इक्वेशन अगर हम वर्क करते हैं तो इक्वेशन को इस तरह से वर्क कर लेगा, ये इक्वेशन हमारी हो जाएंगी। सो दिस इज द इक्वेशन। सो A - B + C A + B - C into D finished by this column, so this gives us this. Now we will discuss on पाई जो हमारा परसेंटेज पाई करेंगे उसको हम इस तरह से लिखना होगा। सो फ्लोट मीन्स यहाँ पर डेसिमल डिजिट में नंबर दे देगा। फ्लोट पाई लिख दिया तो उसकी वैल्यू दे देगा यहाँ पर। सो ये कुछ डिजिट तक लेता है, इसकी डिजिट तो अपने रेंज के हिसाब से लेगा। सो इसकी रेंज 15 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस तक लेने के रिजल्ट है, तो यहाँ पर ये इसको 15 डेसिमल प्लेसेस तक लेगा। सो पाई वैल्यू ऑफ 3. पाई का वैल्यू जैसा हम लोग जानते हैं 3.14 होता है जनरल पब्लिक में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3.14. So this takes maxima takes in its range, so it is sin. Next we are considering sin percentage pi. So sin pi की वैल्यू आप जानते ही हैं। फिनिश करेंगे, यहाँ पर फिनिश करने के लिए सेमी कॉलन लगाना होगा। सेमी कॉलन के बाद रिजल्ट sin pi का 0 दे देगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन फ्लोट गिव्स डेसिमल वैल्यूज। सो ये एक्सपोनेंशियल परसेंटेज लगाना होगा, उसकी वैल्यू फ्लोट लिखेंगे तो इसकी, अगर फ्लोट परसेंटेज ई लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2.71 और अपने रेंज तक ही लेगा। सो एक्सपोनेंशियल 1 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल इस तरह लिखना होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी देते परसेंटेज आयोटा लिखना होगा। परसेंटेज आयोटा का हमें कैलकुलेशन करना होगा, जो भी हमें वैल्यू रखनी है तो परसेंटेज आयोटा रेज़ टू द पावर 2 करते हैं अगर स्क्वायर और फिनिश बाई सेमी कॉलन, तो इसका रिजल्ट -1 आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल कंसीडर लॉगरिथम। लॉगरिथम को कैसे फाइंड आउट करना है, लॉगरिथम log 1 फिनिश बाई सेमी कॉलन, log 1 we know that log 1 at any base is 0, so it gives us 0, so it is true. Okay, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री साइन परसेंटेज पाई बाई 4 प्लस कॉस परसेंटेज पाई बाई 4, इसका रिजल्ट आ जाएगा √2। ये जनरली भी √2 होगा। 10 पाई बाई 4, तो इस तरह से परसेंटेज लिखना ना भूलना होगा, सेमी कॉलन फिर लगाना नहीं भूलना होगा। सो दिस गिव्स अस 1। ओके, सो अगर हमें साइन इनवर्स निकालना है, साइन इनवर्स हाफ देना है, तो ए साइन लिखना होगा हाफ, सेमी फिनिश बाई सेमी कॉलन लिखना होगा यहाँ पर फिनिश बाई सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन गिव्स अस साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 होती है ना। ओके, सो यहाँ पर ए इक्वल टू ये हो गया, अगर बी इक्वल टू तो ए और बी। अगर हमें पहले की कमांड फिनिश करनी है, देन वी विल राइट दिस किल ऑल। दिस किल ऑल मीन्स हो गया रिमूव्स ऑल
बाइंडिंग्स, वैल्यूज़, फंक्शंस, अरेज और रूल। पहले के रूल यहाँ पर आ गए, नए रूल हमारे शुरू हो जाएंगे, पहले का सब फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर ये इसको डन लिखना होगा, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन शुरू करना होगा, नई फाइल आपकी शुरू हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर जुड़े रहें और इसको इस पर बने रहें। और इसकी ये पार्ट 1 है, बेसिक पार्ट डाला गया है इस पर। इसमें उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी वांट सम इम्प्रूवमेंट। और नेक्स्ट वीडियो ये पार्ट 1 है, इसमें कर्व, ग्राफ, सरफेस वगैरह के लिए हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे, मैक्सिमा से जुड़ी हुई जानकारियाँ देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसमें सीरीज़ मैटलैब की वर्क करेंगे, उसके लिए बेसिक आपको कुछ बताई जाएंगे। उसके बाद में उसमें फंक्शंस में हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैक्सिमा का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में आपको बेसिक्स कुछ दिखाई गई है यहाँ पर। इसके बाद कर्व, सरफेस पर वर्क करेंगे।